वेलकम टू स्टोरी टाइम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपका ये बहुत ही खूबसूरत सा महीना बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजरा होगा। बहुत ज़्यादा आप इस महीने को एंजॉय कर रहे होंगे। इस महीने को हम एंजॉय कैसे कर सकते हैं, आप सब भी सोच रहे होंगे। जनाब एंजॉय हम इस महीने को ऐसे कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, क्योंकि हमारी इस महीने में हम जितनी भी छोटी सी भी इबादत करते तो उसका हमें डबल सवाब मिलता है। तो वो हमारे पास गोल्डन चांस है जनाब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब इस महीने में कमा सके। तो यहाँ पर ही जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे स्टोरी टाइम के हर एपिसोड को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत से बच्चे। तो आज के एपिसोड में किन प्यारे प्यारे बच्चों ने हमें ज्वाइन किया, जल्दी से उनकी तरफ चलते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, खैरियत से है। भाई सबसे पहले तो मैं आप दोनों की तारीफ़ करना चाहती हूँ, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। किसने तैयार किया आप दोनों को? खुद हुए? नहीं, किसी ने किया है? पापा ने किया है। ओके, पापा ने कहा कि जनाब आज की जो स्टोरी टाइम की रौनक है ना वो ये दोनों ही होने चाहिए, तभी आप दोनों से आज किसी की नज़र नहीं हटने वाली। ये अभी कुछ लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से वो अपना ड्रेस ही बड़ी मुश्किल से चेंज करके आते हैं, उनकी तरफ चलेंगे कि आज उनका क्या प्लान है, ये क्या चल रही है उनकी सिचुएशन, उनका रमज़ान कैसा गुजरा है। उससे पहले बच्चों का इंट्रो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने उनको बुला लिया तो बीच में बहुत जनाब हमारी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं, क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित बहुत खूबसूरत, हमें क्या मतलब है इसका? नहीं पता, कोई बात नहीं। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वन में। मज़ा? अच्छा, 1 में या 2 में? आप ज़रा हमें क्लियर बता दें। 2 में? पक्की बात है? मुझे लगता है अभी अभी प्रमोट हुए हैं आप 2 में, ऐसा ही है? नहीं, तभी आप भूल गए शायद, अभी ताज़ा गए हैं ग्रेड 2 में। ओके, तो कैसी जाए? दे दिए। हाँ, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ, 1 के पेपर दे दिए हैं, ठीक है। रिजल्ट आ गया है? आ गया है? कैसा आया है? अच्छा, ठीक, बस 50-50 अच्छा आया है। तो क्या इनाम मिला है फिर पेरेंट्स से, हमें ज़रा ये भी बताएं, क्योंकि जब बच्चा अच्छे नंबर्स लेके घर जाता है तो मामा कहते हैं कि इसका इनाम तो पक्का है, इसको कुछ ना कुछ तो इनाम में देंगे। तो आपको क्या मिला इनाम में? स्कूल से मिला हो, टीचर ने दिया हो, या घर में मामा ने दिया हो, क्या मिला है? दिया था, पापा ने दिया। क्या दिया था? टीचर ने दिया था पर मामा ने नहीं दिया। टीचर ने क्या दिया? एक बॉक्स दिया था, उसके अंदर पेट से और कैंडियाँ थी। ओह, एक बॉक्स था उसके अंदर कैंडीज थी और पेंट्स थे। वाओ, जो गिफ्ट टीचर देती हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। जब हमारे चाइल्डहुड में जनाब हमारी टीचर हमें गिफ्ट देती थी ना, हम उसको अलमारी के ना एक कोने में छुपा के रख देते थे कि ये लाइफ टाइम हमारे साथ चले थे। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें होती हैं तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाती हैं, लेकिन वो बहुत स्पेशल होती हैं हमारे लिए। तो यकीनन आपने भी उसको संभाल के रखोगे कि ये मुझे मेरी टीचर ने दी, इसको मैं बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगा। ऐसे ही किया है ना? अच्छा, साथ ही अब आपकी तरफ आते हैं। मिस्टर, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? साद अली। साद अली। साद, आप मुस्कुराए नहीं भी, फिर भी आपके डिम्पल्स हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत डिम्पल्स हैं आपके। डिम्पल्स जिनके होते हैं कहते हैं वो बहुत प्रीटी होते हैं, और ये हैं प्रीटी। साद, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? स्कूल जाते भी हैं कि नहीं? जाते हैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? केजी में। वाओ, तो ज़रा आप दोनों मुझे ये भी बताएं कि रोज़ा किस किस का है दोनों में से? दोनों का है? वाह, क्या बात है। तो अभी लग तो नहीं रहा रोज़ा, लग तो नहीं रहा, कोई भूख प्यास तो नहीं लग रही अभी? पक्की बात है? क्या बात है, ज़बरदस्ती। ये बात होती है ना, ये हमारे मिस्टर बबलू हैं। वो पिछले एपिसोड में आप सबने देखा हो किस तरह से रो रहे थे कि मुझे भूख लग रही है, मैं सो रहा हूँ, मैं अभी उठा हूँ, मैं दोबारा सोने जा रहा हूँ, मैं अब नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन बहाने से यहाँ से जाने की उनकी कोशिश होती है। अभी ज़रा उनकी तरफ चलते हैं, लेट्स सी कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उनका रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर बबलू, क्या हाल चाल है? रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है आपका? अरे बहुत अच्छा, बहुत मजे का। रोज़े रख रहे हैं सब? हाँ, रखे हैं। ये अच्छा, आराम से बोलने वाले तो आप हैं नहीं, तो ये बात क्यों आराम से बोली? मुझे अब शक में डाल दिया आपने, मुझे लग रहा है नहीं रखे रोज़े। अरे रख रहा रोजे सारे रखता हूँ मैं। तो आराम से क्यों बोला आपने? क्योंकि आप आराम से नहीं बोलते, हम सबको पता है ये नहीं बोलते आराम से। तो ये बात लग रहा है ना? अच्छा, रोज़ा लग रहा है। वो जो पिछला रोज़ा था वो कैसा गुजरा आपका? वो बहुत मजा आया उसमें, मैंने बहुत कुछ खाया, बहुत मजा आया। अच्छा, बहुत कुछ खाया। मुझे लगता है बबलू बहुत वेट गेन करने वाले इस रमज़ान में, क्योंकि इफ्तारी में बहुत कुछ खा रहे हैं ना आजकल। बबलू, अब ज़रा हमें ये भी बताएं कि आपने ये जो अच्छे से आप कह रहे हैं कि आपके रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे हैं, ये कहीं बीच में चीटिंग तो नहीं हो रही? अरे नहीं, मैं तो स्कूल ही नहीं जाता, चीटिंग कैसे करूँगा?
बबलू छुट्टियां कर रहा हूँ, छुट्टियां मजे की। बबलू चीटिंग सिर्फ स्कूल में या होमवर्क में या टेस्ट में नहीं होती। चीटिंग से मुराद मैं ये कह रही हूँ कि कहीं चुपके चुपके से कुछ खाया पिया तो नहीं जा रहा। अरे मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा आप समझदार भी तो नहीं है क्योंकि देख ले, अगर आप किसी से चुपके ऐसा कोई काम कर भी रहे तो एक जात है जो हमें हर टाइम देख रही होती है, और वो कौन सी जात है? जी हाँ, तो चीटिंग करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। अरे नहीं मैं चीटर नहीं हूँ, चीटर नहीं हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, सुधर है जनाब, सुधर है, नो डाउट, अच्छी हरकतों में वापस आ रहे हैं। मिस्टर आप दोनों बताएं कि अभी क्योंकि आपके जो जितने भी रोजे आपने रखे हैं वो कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। अब ज़रा हमें ज़रा ये भी बताएं कि ये जो इतना खूबसूरत सा महीना अल्लाह ताला हमें देते हैं साल में एक दफ़ा, ठीक है, इससे हम क्या सीखते हैं? जब हम, क्योंकि रमज़ान में हम क्या रखते हैं? रोज़ा रखते हैं, और रोज़े में हम क्या करते हैं कि कुछ भी खाते पीते नहीं है, राइट। और फिर साथ साथ हम इबादत भी करते हैं, साथ हमारी डेली रूटीन भी उसी तरह से चल रही होती है। तो इस सब से हमें एक मेन चीज़ है तो सीखने को मिलती है, और वो है सब्र करना। क्या करना? जी हाँ, क्योंकि इस महीने में हम खुद को भूख से रोक रहे होते हैं, खुद को कुछ खाने से रोक रहे होते हैं, पानी पीने से या कुछ भी कोई भी ड्रिंक पीने से हम खुद को रोक रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो हमारा सब्र का लेवल है ना वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो हम ये रमज़ान बहुत बड़ा एक बेनिफिट देता है, वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारी जो सब्र और बर्दाश्त की क़ुव्वत है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब क्योंकि ये हमारी बातें चलती रहेंगी, यहाँ पर टाइम होता है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि लेट्स सी कि आज हम कौन सी कहानी, कौन सा किस्सा सुनने वाले हैं, किस मौजू पर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से जाते हैं ब्रेक पर, जल्दी से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और इससे पहले कि हम हमारे आज के किस्से की तरफ बढ़ें और आज का जो हमारा मौजू है उसको शुरू करें, लेट्स सी कि बच्चों के पास क्या है हमें सुनाने को। तो जी आपको पता है ना कितना खूबसूरत महीना चल रहा है, तो मैं कहती हूँ एक प्यारी सी कोई हमें अगर नात सुना दें ताकि हमारी जो ये स्टोरी टाइम की रौनक है ना इसमें इजाफा हो जाए। तो कौन मुझे नात सुनाएगा अभी? ठीक है जनाब, मोहित नात सुनाएंगे। सुनाए, पहले मोहित सुन ले फिर आपकी तरफ आते हैं, ठीक है? चलिए जी, बिस्मिल्लाह। सहर का वक्त था, बसूब कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, वो इतने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सला तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई रूह सबसे पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है। ज़मीओ आसमां में कोई और मिसाल न रहे, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नात हमें मोहित ने सुनाई है। मिस्टर बबलू क्या सो रहे हैं आप? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तारीफ करते हैं ना जब कोई अच्छी से आपको कुछ सुनाता है तो। अरे आप बोलिए, जरूर है, बोलूँगा। अच्छा ठीक है, मतलब मेरी ये बात भी मेरे ऊपर ही आएगी। मोहित ने इतने क्यूट तरीके से हमें नात सुनाई है, बीच में हम थोड़ा आगे पीछे हो गए लेकिन बहुत खूबसूरत नात सुनाई है। अब यहाँ पे आपकी तरफ आते हैं मिस्टर, आप हमें कुछ सुनाएंगे? सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। दिन तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, मायूस नहीं हूँ मैं, अल्लाह की रहमत से
हज मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। माशाल्लाह, इंशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। जिनको भी हज का शौक है अल्लाह ताला उन सबको नसीब करे कि हम सब वहाँ पर जाएं और खुद खाना काबा के सामने खड़े होकर हम सबको देखना नसीब हो। अब यहाँ पर इतनी खूबसूरत नात हमें इन दोनों बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चों ने सुना दी है, तो मिस्टर बबलू आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ, आप मैं भी भी सुनाएं। सुनाऊंगा। ठीक है, अब ये हस्बी रब्बी जल्लल्लाह नूरे। भूल गए अरे भूल गया। बबलू, इतनी खूबसूरत इन्होंने सुनाई थी ना नात, मुझे लग रहा था आप भी कुछ बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करके लाएंगे। दोबारा याद करें, हम सुने बगैर नहीं आपको छोड़ने वाले। ओके ओके एंड पे सुनाऊंगा। अच्छा, एंड पे सुनाएंगे, ठीक है। वो बबलू को चीज़ें बड़ी मुश्किल से याद होती हैं, हर बच्चा आप दोनों की तरह स्मार्ट थोड़ी ना होता है। अच्छा, आप दोनों को वैसे ही किसने याद करवाई है? खुद खुद याद किया, खुद ही सुन सुन के याद कर ली। क्या बात है, ज़बरदस्त। अब यहाँ पर ना टाइम होता है हमारे आज के अगले और पहले सेगमेंट का, जिसमें हम सुनाएंगे आपको एक किस्सा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम हमारा स्टोरी टाइम। हमारा जो आज का बहुत ही प्यारा सा किस्सा है उसके ऊपर हम ज़रा बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मिस्टर बबलू, आप हमें बता सकते हैं कि इस ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल किसने किसका किया था? डू यू हैव एनी आइडिया? जब इस चीज़ के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था कि किसको, मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि किसी को कोई कत्ल भी कर सकता है। अरे तो सबसे पहले कत्ल इंसान ने किया। इंसान ने तो किया, बट उनके नाम बता सकते हैं आप हमें? हाँ, मच्छर का किया था, मच्छर का। वो आपने मच्छर का किया होगा। अच्छा, हम हमारे आज के किस्से की तरफ आते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किसने किसका कत्ल किया था सबसे पहले इस ज़मीन पर। ओके, तो ज़रा हाँ, रोज़ा रखा हुआ है आपने, मुझे पता है, लेकिन ज़रा जाकर बैठिएगा। तो हमारा आज का जो किस्सा है वो ये है कि हमने पिछले एपिसोड में ये बात हमने की थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मौजू पर, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, हमें बहुत कुछ चीज़ें पता चली, होपफुली पता चली, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि छोटी छोटी सी मालूमात आप तक पहुँचा सकें। तो आज के एपिसोड को हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की, जो कि कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, ठीक है। उनके नाम क्या क्या थे? जो बड़े बेटे थे उनका नाम था काबिल और जो छोटे बेटे थे उनका नाम था हाबील, ठीक है। कितने बेटे थे? 2। बड़े बेटे का क्या नाम था? काबिल। और छोटे बेटे का क्या नाम था? काबिल। वेरी नाइस। अब यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ, अब यहाँ पर क्योंकि 2 बेटों के बारे में तो हमने जान लिया कि किसका क्या नाम था। अब जो हाबील थे वो शेफर्ड थे, यानी कि वो चरवाहा थे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो उनके बड़े बेटे थे, यानी कि जो काबिल थे, वो थे किसान। अब यहाँ पर जो हाबील थे वो बहुत अच्छे बेटे थे, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनकी बहुत तारीफ़ करते और वो बहुत गुड लुकिंग भी थे, ठीक है, दिखने में भी वो बहुत प्यारे थे, जबकि वो भी बहुत प्यारे थे। लेकिन अगर हम बात करें काबिल की, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये लगता था कि हाबील क्योंकि ज़्यादा मुझसे प्यारा है तो सब इसकी ज़्यादा तारीफ़ करते, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि जब तक आप अब खुद से चीज़ों को एज्यूम करते हैं तो फिर आप उसी के ऊपर सोचने लग जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। अब वो जो काबिल है उनको ये लगता था कि जो हाबील हैं वो बहुत प्यारे हैं, सब इनकी तारीफ़ करते हैं, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत भी ज़्यादा करते हैं, तभी तारीफ़ भी ज़्यादा इनको मिलती है, और ये दूसरों की मदद करते हैं, तभी दूसरे लोग भी इनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि उन दोनों भाई के बीच में ना जेलसी वाला एक एलिमेंट पैदा हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि जो काबिल होते हैं वो हाबील से जेलस होने लग जाते हैं कि ये इतने अच्छे क्यों हैं, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ। जबकि अगर हमें कभी ऐसा फील हो तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें खुद को ठीक करना चाहिए, ऐसा ही है, हमें जेलस तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो गया। अब जो काबिल हैं वो जेलस होने लगे और उनको था कि ये ज़्यादा अच्छे हैं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मेरी कोई तारीफ़ नहीं करता और मुझे कोई पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर वो जेलसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन दोनों में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। अब एक दिन क्या होता है कि ये दोनों कुछ एक खेत में होते हैं, ठीक है, अपने अपने काम कर रहे होते हैं। तो जो काबिल होते हैं वो हाबील से कहते हैं कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। हाबील ने कहा कि लेकिन आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे इस तरह से क्यों कह रहे हैं। अब जो काबिल हैं वो कहते हैं कि सब तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, सब तुम्हें पसंद करते हैं, तो मेरी तो कोई तारीफ़ नहीं करता, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें मार दूँ। अब ये पहली बात थी जो पहली दफ़ा काबिल ने की थी, क्योंकि इससे पहले इस ज़मीन पर किसी ने किसी को मारा
नहीं था। अब यहाँ पर काबिल ने हाबिल से कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें मार दूं। अरे अब अभी यहाँ मुझे ये तो डंडे मारता है, डंडे। नहीं बबलू, वो अच्छे हैं, ठीक है, वो अच्छे भाई हैं, वो इस तरह का कुछ भी नहीं करते। अब वो क्या कहते हैं आगे से काबिल को कि अगर आप मुझे मार भी दें क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं तो मैं बदले में आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। अब वो काबिल को इतना गुस्सा आता है कि मैं इसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, मैं इससे लड़ाई करना चाह रहा हूँ और ये फिर भी अच्छे लड़कों की तरह, अच्छे भाइयों की तरह मेरे सामने खड़ा हुआ है। अब इस बात पर भी काबिल को थोड़ा और गुस्सा आ जाता है और वो क्या करते हैं कि वो उनके पास ही वहाँ पर एक बहुत भारी सा पत्थर पड़ा होता है और वो क्या करते हैं कि उस पत्थर को उठाते हैं और हाबिल के सर पर ज़ोर से मार देते हैं। अब यहाँ पर जो काबिल हैं वो हाबिल का कत्ल कर देते हैं और वो वहीं पर ही कत्ल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब काबिल को ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कर दिया और फिर उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लग जाता है और उनको लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब काबिल क्या करता है कि उनको हाबिल को कत्ल करने के बाद अब वो वहाँ पर स्टिल खड़ा रहता है कुछ देर और वो हाबिल की डेड बॉडी को देखता है और जब वो देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और उसको वो फील करता है कि ये तो उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कर दिया। यहाँ पर मिस्टर साद आपने ज़रा गौर से सुनना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ना इसको लेकर कुछ सवाल जवाब भी होने वाले हैं। तो ठीक है मिस्टर बबलू, ज़रा एक्टिव होकर सुनिएगा इस किस्से को। अरे बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल। क्या बात है, ज़बरदस्त, ठीक है, आप दोनों भी फुली एक्टिव होकर सुनिएगा। अब यहाँ पर आगे क्या होता है कि जो काबिल होता है वो अब बहुत परेशान हो जाता है और उसको होता है कि मैं अब इस चीज़ को कवर अप कैसे करूँ, ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया, मैंने इनको मार दिया, हाबिल को, अपने भाई को मार दिया, अब मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकता। अब क्या होता है कि उस डेड बॉडी को छोड़ के वहीं पर ही पहले तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि मैं इस डेड बॉडी का क्या करूं, कहाँ पर छुपाऊं, कैसे करूं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि उनके जहन में ये ख्याल और उनको बहकाया होता है। किसने बहकाया होता है ये सब करने पर? गलत काम करने के लिए कौन बहकाता है हमें? शैतान बहकाता है। कौन बहकाता है? शैतान। हाँ, वो अभी बताया था, उसका नाम था इब्लीस। बबलू, इब्लीस कहा था मैंने। ओ, अरे ऐसा ही कुछ था। क्या कहा था? इब्लीस। बबलू, इब्लीस। ओके, वही आखिर में सीन आएगा। नहीं, आप सही बोलेंगे तो वो बच्चे भी समझेंगे कि आखिर में सीन आएगा। ओके, इब्लीस। दोबारा बोले। इब्लीस। इब्लीस, ठीक है, सिखा देंगे, ठीक है, आखिर तक सीख जाएंगे। अब यहाँ पर आगे, अब यहाँ पर जो काबिल होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो क्या करता है कि वो हाबिल की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ देता है और ख़ुद वो घर चला जाता है। अब जब वो घर जाता है और उसको जब अपने बाप को फेस करना पड़ता है, उनके बाप कौन होते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि हमारे पहले नबी हैं। अब जब वो अपने बाप के पास जाता है तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि भाई हाबिल किधर है? तो वो काबिल, क्योंकि उसको वो खौफ होता है कि उसने कोई बहुत गलत काम कर दिया है और उसको ये नहीं करना चाहिए था, अब वो परेशानी में और गुस्से में अपने वालिद को कहता है कि अब मुझे क्या पता मेरा भाई किधर है, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं तो नहीं हूँ, अब वो जहाँ पर भी होगा मैं उसके साथ तो नहीं था, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उसके बारे में कि वो इस टाइम किधर होगा। अब यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे के चेहरे पर परेशानी देखते हैं तो उनको मालूम हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि कुछ ना कुछ तो ये काबिल करके आया है जो ये मुझे बता नहीं रहा और ये इतना घबराया हुआ नज़र आ रहा है और ये काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहा है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे वो जो काबिल होता है वो दोबारा से वहीं पर जाता है जहाँ पर हाबिल की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो काबिल वापस से वहाँ पर जाता है। अब वो देखता है, वो बैठ जाता है वहाँ पे। अब वो काफ़ी देर सोचता है कि मैं इसका क्या करूँ, मैं कैसे छुपाऊँ इस बात को, मैं किस तरह से करूँ। वो इतना रिग्रेट में चला जाता है और उसको इतना ज़्यादा खौफ हो जाता है, इतना ज़्यादा वो डर जाता है कि अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए ना किसको भेजते हैं? क्या लगता है? कोई परिंदा है? अगर आप दोनों कोई तुक्का मारते हैं उसका नाम क्या है? चिड़िया? नहीं? बबलू, आपको कोई आइडिया है? मोहित तो हमें नहीं, कोई भी तुक्का नहीं लगा रहे। बबलू, परिंदा कहा है मैंने, बिल्ली जानवर है। अच्छा मैं बताती हूँ, नहीं मत परेशान हो, आपका रोज़ा है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पर वो अल्लाह ताला काबिल की मदद के लिए 2 कव्वों को भेजते हैं और वो जो 2 कव्वे जब आते हैं तो वो काबिल क्योंकि बैठा होता है अपने भाई के पास, उनकी डेड बॉडी के पास, और अब वो देखता है कि 2 कव्वे आते हैं, दरख्त पर बैठते हैं। उनमें से जो एक कौवा होता है वो क्या करता है कि वो ज़मीन खोदने लग जाता है अपनी चोंच की मदद से। अब वो जब काबिल है वो ये सब आराम से बैठ के देख रहा होता है, वो बहुत ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि ये 2 कौवे कर क्या रहे हैं। तो वो काबिल क्या करता है कि वो कौवों को देख रहा होता है और वो जो कौवा होता है, एक कौवा आता है ज़मीन खोदता है और फिर जो दूसरा जो उसके साथ कौवा होता है वो उस कौवे को ज़मीन के अंदर लिटाता है और उसके ऊपर वापस से मिट्टी डाल देता है, उसको कवर कर देता है। अब काबिल जब ये सब कुछ देख रहा होता है और वो ऑब्ज़र्व करता है तो वो कहता है कि क्यों ना मैं भी यही वाला तरीका इख्तियार करूं, ठीक है, और मैं भी अपने भाई की डेड बॉडी को इसी तरह से ही दफना दूं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट
फिर अल्लाह ताला उसको काबिल को समझाते हैं और फिर उस ज़रिए से काबिल को समझ में आता है। फिर काबिल क्या करता है कि वो अपने भाई की डेड बॉडी को दफनाना सीख लेता है उन कव्यों के थ्रू कि किस तरह से मुझे इसकी डेड बॉडी को ज़मीन में दफन करना है। अरे तो फिर कितना बुरा है, कितना जालिम है, कितना गंदा है। कितनी बुरी बात है, इसलिए मैं कहती हूँ अपने छोटे भाई के साथ अच्छा सलूक रखा करें। अरे मैं उसे ऐसे नहीं मारता ना, मैं डंडों से मारता हूँ। ओके वेरी नाइस। ये डंडों से मारना तो जैसे बहुत अच्छी बात है। आप दोनों भाई हैं क्योंकि ट्विनिंग हुई हुई है यहाँ पे, तो आप दोनों भाई हैं? नहीं, कजन्स हैं। कजन्स हैं, अच्छा। फिर ये इतना कंफ्यूजन में क्यों ऑन क्यों नहीं करे कि हाँ कजन्स हैं? कजन्स हो कि नहीं हो? हैं, कैसे कजन है ये? अच्छे हैं? अच्छा नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता बस ऐसे ही कह रहे। ये अच्छे कजन है साथ, ये अच्छे हैं, प्यार करते हैं आपसे, डांटते मारते तो अरे ये बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। बबलू उनके कंफ्यूजन देख के ये लग रहा है कि ये दोनों नहीं पसंद करते एक दूसरे को, बस ऐसे हाँ, मुझे भी लग रहा अच्छा ठीक है, अच्छे हो गए, अच्छे हैं ना दोनों आपस में। ओके वेरी नाइस। अब यहाँ पर ये बबलू है ना, ये अपने छोटे भाई को बहुत तंग करते हैं। अब बबलू को यहाँ से सीखने को मिलेगा कि भाइयों को तंग नहीं करना चाहिए, भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ पर उसको वो सीख जाते हैं और वो दफन करना सीख लेते हैं। तो यहीं पर ही हमारा ये जो किस्सा है ये होता है आज का ख़त्म। किस तरह से इस ज़मीन पर पहला कत्ल हुआ, किस तरह से काबिल ने सीखा उन कव्वों के थ्रू को, किस तरह से एक डेड बॉडी को हमने कैसे दफनाना है। तो वहीं से ही वो चीज़ शुरू हुई और यहाँ पर हमारा किस्सा क्योंकि ख़त्म हो चुका है तो मिस्टर बबलू से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिस्टर बबलू, आपने कोई ना कोई तो छोटी सी चीज़ सीख ही ली होगी किस्से से। हाँ बिल्कुल। तो ज़रा हमें बताना पसंद करेंगे आप? हमें दूसरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और गुस्से में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, सिर्फ खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए। कहते जब आपको गुस्सा आए तो आप खुद अरे अपने हाथ से खाली पानी नहीं पीना चाहिए, साथ खाना भी खाना चाहिए। अच्छा जनाब ठीक है, बबलू के लिए साथ खाना भी खाना बहुत ज़रूरी है अगर इनको गुस्से से बचना है तो, क्योंकि खाना ही इनका मूड चेंज कर सकता है। ऐसे ही है ना बबलू? अरे बिल्कुल बिल्कुल, बबलू की बात की लाइफ आपने। में खाना बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पर हमने ये सीखा है जनाब कि हमें गुस्से में, जब हमें गुस्सा हो, हमें कोई भी गुस्से में कदम नहीं उठाना चाहिए, खुद को काम कर लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में आप जो भी कदम उठाते हैं, जो भी एक्ट करते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह ही साबित होता है। और स्पेशली अपने सिबलिंग्स के साथ तो हमें बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही है ना? है ना? हमें प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। वेरी नाइस। अब ये चीज़ हमने सीख लिया है। इसी प्यारे से मैसेज के साथ ही जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, जल्दी से वापस आएंगे और आज के जो हमारे अगले सेगमेंट्स हैं उनको शुरू करेंगे। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर टाइम होता है जनाब उस चीज़ का कि अब कहानी किस्सा तो हम सुन चुके, अब यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ कि ये बच्चों को उसमें से कौन कौन सी बातें या कौन कौन से पॉइंट्स याद हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये पूछूंगी, मिस्टर बबलू आपसे भी पूछा जा सकता है तो ज़रा एक्टिव होकर बैठेगा, ठीक है? ओके, ये ओके बड़ी देर बाद निकला आपके मुँह से, क्या बात है? सोच रहा था कि जवाब देना भी है या नहीं? हाँ। ओके अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो बहुत इजी पीजी से है। तीनों में से लेट्स सी कि कौन ज़्यादा जल्दी इसका जवाब देता है कि हमारे पहले नबी का क्या नाम है? हज़रत आदम। क्या बात है, एक मिनट, यू आर टू लेट मिस्टर बबलू। मोहित दे चुके हमें जवाब। मोहित का एक पॉइंट यहाँ पर बन गया। मोहित वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ जल्दी से हम आते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 2। बबलू और मिस्टर साद, आप दोनों बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। 2 पॉइंट्स हो गए हैं हमारे मोहित के। अब तीसरे सवाल की तरफ आते हैं कि उन 2 बेटों के जल्दी से कोई नाम बता दे। बबलू गलत, दोबारा सोचें। आप दोनों में से कोई बता दे। दोनों बेटों के 2 बेटे आपने बिल्कुल ठीक बताया ना। बबलू हाबील तक तो ठीक है, ये जो पहला नाम है मैं अभी बोलने वाली थी, अब वो आप गलत बोल रहे हैं। काबिल। जी हाँ, क्या नाम है? काबिल। एक मिनट आप चुप करें प्लीज। हाँ कौन? काबिल। काबिल और हबील। एक का नाम, एक का जवाब उन्होंने दे दिया, एक का जवाब उन्होंने दे दिया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक पॉइंट दोनों को दे देते हैं, ठीक है? हाँ मसला सॉल्व। वो इतना खूबसूरत महीना है तो हम कोई बबलू लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम बहुत ही पीसफुली अपने एपिसोड लेकर चलेंगे, ठीक है? हाँ तो यहाँ पे 1 पॉइंट हम साद को देते हैं, 1 पॉइंट मोहित के पास चला जाता है। अब यहाँ पर कितने पॉइंट्स हो गए आपके?
3। और आपके कितने पॉइंट्स हो गए? 1 पॉइंट। ठीक है, और मिस्टर बबलू का अभी तक एक भी पॉइंट नहीं हुआ, ये बहुत पीछे जा रहे हैं। तभी इनको कहती हूँ कि रेगुलर स्कूल जाया करें। आप वैसे भी रोज़े का बहाना बना लेते हैं और कहते हैं अब वैसे ही मुझे रोज़ा लग रहा है, मैंने नहीं जाना। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किसने किसको कत्ल किया था? कबील ने हाबील को कत्ल किया। वेरी नाइस। ये जवाब भी हमें मोहित ने दे दिया। साथ अगला जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो कह रहे सोचूंगा। अच्छा, अगला सवाल है आपका ये कि अल्लाह ताला ने किस परिंदे को भेजा था काबिल को बताने के लिए कि किस तरह से दफनाना है? शेर को। हाँ? देखो बबलू, शेर कहाँ था हमारे इस किस्से में? कहीं पर शेर का कोई रोल नहीं था। अरे आप रोज जंगल में जाते हैं, जंगल मेरे जेल में शेर आ गया। बबलू, अब हम जंगल से बाहर निकल आए ना इस 1 महीने के लिए। ठीक है, अब इतना खूबसूरत महीना है तो हम इसमें किस्सों पर बात किया करेंगे, किस्से सुना करेंगे। वो जंगल हमारा रह गया पीछे। ठीक है, अब यहाँ पर विनिंग टीम हमारी कौन सी है वो बताने की जरूरत तो नहीं है बबलू? हाँ, मेरी और मोहित की। एक मिनट, मोहित मेरी टीम में थे तो मोहित की और मेरी टीम जीत चुकी है, यानी कि टीम काशफा ने आज इस सेगमेंट को विन कर दिया। चीटिंग कर रही है आप? मैंने तो कोई चीटिंग भी नहीं की है। मैं और मोहित जीत गए। वेरी गुड मोहित। एक मिनट, ये पहले डिसाइड हुआ था? नहीं हुआ था ना, तो अभी मैं डिसाइड कर सकती हूँ। ठीक है, मोहित आपकी और मेरी टीम है ना? मोहित से पूछ लेते हैं, मोहित किसके साथ टीम बनानी है? बबलू के साथ, क्योंकि अभी अगला सेगमेंट भी हम फौरन शुरू करने वाले हैं। तो किसके साथ टीम बनानी है, बबलू के साथ या मेरे साथ? वेरी गुड, बबलू के साथ। दूसरी इतना ज्यादा नहीं सोचना था, मेरा नाम लेना था। किसके साथ टीम बनानी है? किसके साथ? मेरे साथ टीम बनानी है उन्होंने। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पर मोहित और मैं एक सेगमेंट तो हम पहले ही विन कर चुके हैं। सवालों के ज़्यादा से ज़्यादा जवाब हमें मिस्टर मोहित ने दे दिए हैं। साथ लेट्स सी अगला सेगमेंट आप और आपकी और बबलू की टीम विन करती है या फिर मोहित की और मेरी टीम विन करती है। तो यहाँ पर बारी है अगले सेगमेंट को शुरू करने की, तो शुरू करते हैं जल्दी से खेल में। ओके, तो यहाँ पर जल्दी से टाइम होता है हमारे इस बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट को शुरू करने का, जो हर बच्चे का फेवरेट सेगमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम हर एपिसोड में इस सेगमेंट में एक नई गेम, बहुत ही मज़ेदार सी गेम आप सबके लिए लेकर आते हैं। और गेम भी ऐसी होती है जो इंडोर गेम होती है, आप आराम से बैठ के इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। तो आज की हमारी गेम कौन सी है? सबसे पहले किसको बुलाया जाए? कौन आने वाला है सबसे पहले? बबलू, क्या ख्याल है? ये कन्फ्यूजन होगी, आप बता दें किसको बुलाएं सबसे पहले? मोहित को बुलाते हैं। आ जाए जी मोहित, क्योंकि आप मेरे पार्टनर हैं इसलिए चीटिंग करके आपको सबसे पहले बुला रहे हैं। ओके मोहित, आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है। ठीक है, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स को ना कैसे पिक करना है कि आप इन कप्स को अपने हैंड पर चढ़ाएंगे। हाथ पर चढ़ाने के बाद आप उन कप्स की मदद से आप बॉल्स को पिक करेंगे और इन कप्स के ऊपर रखते जाएंगे। तो जितने ज़्यादा आप स्कोर कर लेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे हमारी टीम के विन होने के। ठीक है ना मोहित, मुझे जिता दीजिएगा प्लीज़, वरना ये जो मिस्टर बबलू है मुझे बहुत बातें सुनाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो 30 सेकंड्स का टाइम है वो शुरू होता है अभी। गुड गुड गुड, जबरदस्त, वेरी नाइस। इतना नहीं है, बहुत अच्छा खेल रहे हो। अच्छा, मुझे लगा अच्छे बच्चे बन गया, कहेंगे जीतना है। बबलू, जीत कर दिखाएंगे हम आपको। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 स्कोर हो गया, क्या बात है। साथ क्या लगता है? ओके, 5 4 3 2 1 0 एंड हो गया, सो जाओ जाके। हाँ, वेरी फनी, वेरी स्मार्ट। अभी टाइम शुरू हुआ है, सब्र करें। गुड, यहाँ पर जल्दी से काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे मिस्टर बबलू। 10 4 3 2 1 0। ओके, क्या बात है। ये कप्स आप रख दें, क्योंकि रख दें कप्स उतार के रख दें। अब यहाँ पर एक हाई फाइव बनता है। मोहित, एक हाई फाइव बनता है। क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने ये गेम खेली है। कितने स्कोर हो गए? काउंट करके हमें बता देंगे, फिर लोग कहते हैं मैं चीटिंग करती हूँ। हाँ, 1 2 3 4 6 नहीं हुए, 5 हो गए हैं जनाब। 5 स्कोर यहाँ पर मोहित ने किया। मोहित, क्या बात है, बैठ जाइए जी साहब। तो यहाँ पर हमारे जो मोहित हैं उन्होंने कितने स्कोर किए? 5। तो जीतने के लिए आपको कितने स्कोर करने हैं? 6। तो जल्दी से आ जाए ना, फिर जल्दी से आ जाए। आपके पास भी सेम 30 सेकंड्स का टाइम हम आपको देंगे। ठीक है, वेट 1 2 3 स्टार्ट। लेट्स सी बबलू, अब आपके पार्टनर आ गए हैं इधर। वेरी गुड। हाँ, मैंने कहा मैं बता दूं, इसका मुझे पता है ये जीतेगा। ये इसीलिए मैंने इनको बता दिया आपके पार्टनर, क्योंकि ये मेरे पार्टनर को वेरी गुड बहुत सारे ले लो।
क्या बात है, एक स्कोर हो गया। और ये दूसरा भी होगा, 2 स्कोर्स हो गए। अब यहाँ पर ए थर्ड स्कोर हो गया, वेरी नाइस। और काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके हो गया, ठीक, जबरदस्त। अब जल्दी से उतार के रख दें। ओके, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा खेला आपने। 7 काउंट तो करने देते हमें। 5 7 काउंट ही नहीं करने दिया आपने हमें। अच्छा ठीक है, 7 कहते, मुझे पता है जो होना था वो हो गया है, मैं नहीं काउंट करना चाहता। कितने हुए? 4 हुए ना। 7 कितने स्कोर किए? 1 2 3 4। ऐसे काउंट, क्या बात है, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होगी। चलिए जल्दी से अपनी जगह पर जाके बैठ जाएं। ओके, तो यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि 6 स्कोर्स यहाँ, 5 स्कोर्स यहाँ पर हुए हैं और 4 स्कोर्स साद ने किए हैं। तो यहाँ पर कौन सी टीम विन हुई है? बबलू जरा आप सबको बता दें। मेरी। बबलू, रमजान उल मुबारक का महीना चल रहा है, रोजे में है अभी बबलू, और फिर भी गलत बात करें, हमारी टीम जीती है, मोहित की और मेरी टीम जीती है। ठीक है, मेहनत मोहित की थी लेकिन जीत मेरी हो गई। मैं बहुत खुश हुई, बबलू ने जो मेरे ऊपर टैग लगा दिया था ना कि मैं इस सेगमेंट में हार जाती हूँ, लेकिन मोहित क्या बात है, आपने जिता दिया मुझे। अब यहाँ पर साथ ही टाइम होता है हमारे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि जल्दी से ब्रेक से वापस आएंगे और आज के जो हमारे चंद सेगमेंट्स बाकी बचे हैं उनको जल्दी से वापस आके हमें एंजॉय करना है। तो जल्दी से ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा अपना पसंदीदा शो स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और टाइम होता है आज के अगले बहुत ही प्यारे से सेगमेंट को, जो कि हमारा सेकंड लास्ट सेगमेंट है। इसको जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स सी कि आज के इस एपिसोड में हमें कौन सी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके लिए जल्दी से चलकर देखते हैं हमारा पसंदीदा सेगमेंट डू यू नो। मेरा नाम सानिया ज़रा है। मैं आपको अपने प्रोग्राम जाम चाहता है मैं खुशामदीद कहती हूँ। क्या आप जानते हैं दुनिया की मुकद्दस तरीन इमारत कौन सी है? जी हाँ, खाने काबा। खाने काबा दुनिया की मुकद्दस तरीन इमारत है। ये रुए ज़मीन पर तामीर की गई सबसे पहली इमारत है। इसे सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर किया। खाने काबा का नक्शा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। इंसानों में से सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। बैतुल्लाह की तामीर के लिए पत्थर 5 पहाड़ों से लिए गए। शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यहीं पर ही हमारा ये सेगमेंट होता है ख़त्म, और साथ ही टाइम होता है आज के अगले सेगमेंट को शुरू करने का। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं ज़रा मिस्टर बबलू से ये जानना चाहती हूँ, मैं पूछना भी चाहती हूँ कि बबलू, ये सेगमेंट में स्टार्टिंग में तो आपने हमें बताया कि आप ड्राइंग करना तो सीख गए हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी क्योंकि इतने सारे सेगमेंट्स गुजर चुके हैं जो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा भी है, तो आपने क्या क्या नया सीखा है ये ज़रा मैं जानना चाहती हूँ। अरे मैंने बहुत कुछ सीखा। बताइए फिर। मैंने ये सीखा कि रोज़ों में स्कूल नहीं जाते। बबलू, मैं आर्ट प्लेनेट की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये भी बता दें। आर्ट प्लेनेट से आपने क्या क्या सीखा, मैं ये पूछ रही हूँ। कहाँ बबलू, मुझे लगता है घूम ही गया, मतलब रोजा मैंने कलरिंग सीखी है। वाओ। और एप्पल बनाना सीखा है। बबलू, एक बहुत मजे की चीज है जो आपने नहीं बताई, अरे वो क्या? ब्लेंडिंग करना सीखी है। हाँ। जी हाँ, हमें शेडिंग किस तरह से करनी है, हमने उसकी ब्लेंडिंग किस तरह से करनी है, ये बहुत अच्छे तरीके से हमने सीखी है हमारे सेगमेंट आर्ट प्लेनेट से। अब क्योंकि हम बात करें आर्ट प्लेनेट की, तो क्यों ना जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेगमेंट में हम क्या सीखने वाले हैं। तो जल्दी से चलकर देखते हैं ये सेगमेंट जो कि हम सबका फेवरेट है, आर्ट प्लेनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपको पता है कि हम जूट से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो आज इसी तरीके से हम जूट से बनाएंगे वास। ये है जूट वास, जिसे आप अपने वॉल पे हैंग कर सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। इस वास को बनाने के लिए हमें चाहिए, इस फैब्रिक शीट को मैं एक स्क्वायर में कट कर लूँगी।
होता है जब आपको स्क्वायर शेप चाहिए हो किसी भी पेपर का, तो आप इसे ट्रायंगल के शेप में फोल्ड करेंगे और इसे कट कर देंगे। और फिर जब आप इसे इस तरीके से फोल्ड करके आप इसे डायमंड के शेप में रखेंगे और आपस में इसे मिलाएंगे तो ये एक अच्छा सा कोन शेप ले लेगा। तो अब मैं जूट ले लूँगी और जूट को भी इसी शेप का कट कर लूँगी। यहाँ मैं इसके कॉर्नर्स पहले फाइन कर लूँ ताकि मुझे स्टिक करने में इजी रहे। अच्छे से पेस्ट हो गया है ये, टर्न कर लेंगे इसे। लाइन कट कर लूँगी इतनी बिल्कुल जितनी ये साइज है हमारे पास, और फिर इसे पेस्ट कर लूँगी। थोड़ा प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छे से साइड्स काट लूँ। अच्छा, आप जो भी बनाए ख्याल रखें कि आपका ये जो होना चाहिए क्राफ्ट जो भी होना चाहिए आपका फिनिशिंग के साथ होना चाहिए और सफाई के साथ होना चाहिए। जो हमने पहले स्क्वायर पीस काटा था वो इसीलिए ताकि हम इसे बाद में फाइन कर सकें। तो हम ग्लू ले लेंगे, ये देखिए अब हमने इसके ऊपर से पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए कितनी फाइन इसकी लुक आ गई, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये कहीं से भी मैच हो। जो थ्रेड्स है वो से हम निकाल के साइड पे रख देंगे। थोड़ा सा इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब आप इसका कोन बनाएंगे। तो आपने यहाँ से पहले से डायमंड शेप में आपने रख दिया। अब आपको इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को आपस में आप ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ऊपर से और फिर नीचे से। ये आपकी आ गई कोन की शेप। चले आए ग्लू लगाते हैं और इसे आपस में मिला लेते हैं। यहाँ मैं एक ही साइड पर ग्लू लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये पेस्ट करना है, दूसरी साइड को इस साइड से मिलाना है। इसीलिए ज़रूरत नहीं है कि आप दोनों साइड पर ग्लू लगाएं, आप एक ही साइड पर ग्लू लगाएं। और इसे कोन शेप में आप ऊपर से प्रेस करते जाएं, नीचे से मिला लें। थोड़ी देर आप इसे अपने फिंगर से प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल स्टिक हो जाएगा। थ्रेड्स को इसके ड्राई होने के बाद आप थ्रेड्स को निकाल लीजिएगा तो ये बिल्कुल और फाइन हो जाएगा। अभी आप निकालने जाएंगे तो आपके फिंगर्स पे लग जाएगा। अभी थ्रेड्स आपको दिख रहे हैं, आप इसे कट कर दीजिए। ये स्टिक हो चुका है, अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ मेरे पास ये थ्रेड है, मैं इसी थ्रेड से इसको डेकोरेट करूँगी। थ्रेड को आप अपनी फिंगर्स लेंगे, 3 फिंगर ले लें आप, उस पे इसे फोल्ड करें। एक और छोटा थ्रेड ले लें, यहाँ से आप इसे टाई कर लें। दो बार आप इसकी नॉट लगा लें। अब आप इसके साइड से आप इसको कट कर लें, दूसरी साइड से भी आप इसे कट कर लें। ये देखिए बिल्कुल उसको फाइन कर ले, सर्कल शेप में कट करके। यहाँ आप ग्लू लगा लें।
तरीके से हम एक और फ्लावर बना लेंगे। हैंग करने के लिए हम पीछे एक और छोटी सी रोप लगा लेंगे। इस स्ट्रिंग को कट कर देंगे यहाँ। अच्छा, मैं बिल्कुल ऊपर से नहीं लगा रही हूँ, मैं थोड़ा सेंटर से लगा रही हूँ। एक जूट का क्लोथ भी लगा दूंगी कट करके। ये पीसेस पड़े हैं, इसी को यूज करेंगे हम। जब ये ड्राई हो जाएगा आप इसे हैंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें अपने जो पहले हमने फ्लावर्स बनाना सीखा भी था, इसमें आप देख रहे होंगे और भी अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं। फिर कभी इंशाल्लाह हम ये भी सीखेंगे। तो आप इसमें फूलों को डालकर, अच्छा आप ये देखिए, आप इसे फ्लावर से डेकोरेट करके अपने घर की वॉल पे लगा सकते हैं या किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। आप भी अपने स्टाइल से बनाइएगा और हमें बताइएगा। इंशाल्लाह फिर और अमेजिंग क्राफ्ट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये सेगमेंट होता है यहीं पर ख़त्म और साथ ही टाइम होता है आज के इस बहुत ही प्यारे से एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का, आप सबको यहीं पर खुदा हाफिज़ कहने का। यकीनन अगले एक बहुत ही एक्साइटिंग से एपिसोड में हम आप सबसे मिलेंगे। कुछ नया, कुछ नए किस्से, कुछ नई कहानियाँ, कुछ नए मौज़ूआत और कुछ नई मज़े की बातें आप सबके लिए लेकर आएंगे। लेकिन ये जाते जाते मैं बताती चलूँ कि ये दोनों तो खूबसूरत लग ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये जो मैंने इतना खूबसूरत सा ड्रेस आज के इस प्यारे से एपिसोड में वेयर किया है, ये जनाब खतीज की तरफ से। आप इस तरह के मज़ीद आर्टिकल्स इनके सोशल हैंडल्स पर और इनकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर जल्दी से प्लेस कर सकते हैं। यहीं पर ही टाइम होता है आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने का। आप लोगों ने क्या करना होता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना होता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इस खूबसूरत महीने को, इस बाबरकत महीने को आप सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय करना। और इंजॉय करना मैंने बताया ना किस तरह से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके। और ये सहरो इफ्तार में अपनी अम्मी की मदद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।